निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। भगवान श्री गणपति की कृपा से हमारा यह 3 दिवसीय मेला निर्विघ्न समापन की ओर है और लोक कलाकारों के द्वारा आज इस दीप का प्रज्वलन किया जा रहा है। निश्चित रूप हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं रितु मेहता A to Z। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको उत्तरायणी मेले जो कि बरेली में लगा हुआ है, बरेली क्लब में, जो कि कैंट एरिया के पास है। और ये मेला 13, 14, 15 को लगा हुआ था और हमेशा हर साल लगता है 3 दिन के लिए। ये उत्तरायणी मेला 1996 से शुरू हुआ था बरेली में। तो इस मेले को लगते हुए 28 साल हो चुके हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ आयोजन किया जाता है और लगभग 260 स्टॉल लगी हुई हैं, मतलब दुकानें लगी हुई हैं। खाने के भी स्टॉल लगे रहते हैं और झूले भी लगे रहते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक साइड होते रहते हैं। पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको कुमाऊनी गढ़वाली रंग में रंगा हुआ दिखेगा, पूरा कल्चर, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई मेले में भी, और मुझे आपको अपना कल्चर दिखाना था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भेजा है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो आने में इसी कारण लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप लोग के लिए मैंने वीडियो तैयार की है, तो क्षमा चाहेंगे कि लेट हो गए, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे कुमाऊनी परिधानों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और 13, 14, 15 को तो बरेली में बहुत ही ठंड थी, फिर भी ये बच्चे इतने उत्साहित हैं, इतने मगन हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सड़क से होते हुए ये झांकी बरेली क्लब में पहुंचेगी और फिर यहाँ के प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। ये 13 तारीख का ही सीन है। तो ये सड़कों में प्रभात फेरी चल रही है, मतलब झांकियाँ निकाली जा रही है। तो ये तिब्बत के लोग हैं इस टाइम, तो आप देख सकते हैं सब यहाँ पे अपने कल्चर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। तो मैं जैसे बता दूं, इसमें थोड़ा सा आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे ये असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है, और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, और ऐसी उत्तराखंड में घुघुती के नाम से मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं मकर संक्रांति पर्व एक है और उत्सव अनेक हैं। तो ये आज से नया साल जो है स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपको मकर संक्रांति की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए कितनी भीड़ है। अभी हम सड़क में हैं और लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे से ही यहाँ दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अभी रास्ते का ही सीन है और हम अब पहुँचने वाले हैं मेले प्रांगण में। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ से मेले का सीन। तो उत्तराखंड में ये घुघुती के नाम से मनाया जाते हैं और इस अवसर में घर घर में घुघुती बनाई जाती है और अगली सुबह कौवे को दिया जाता है। तो ये सामने आ गया आपका उत्तरायणी मेले का गेट। तो अब हम एंटर करेंगे इसके अंदर और फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन। और बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। इस मेले में आपको पूरा पहाड़ी कल्चर देखने को मिलेगा। पूरा सामान आपको खाने का और पहनने का, जड़ी बूटी, परिधान और सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरा बरेली क्लब का जो फील्ड है वो पूरा उत्तराखंड में रंगा हुआ दिखेगा। तो चलते हैं और हम पहुंच चुके हैं मेले के अंदर। तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे गणपति भगवान के, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम सबसे पहले इनको नमन करते हैं और फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं अब प्रोग्राम देखने। इस मेले में 2 मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। एक तो है पवन पहाड़ी, जो कि यूट्यूब के कॉमेडियन है उत्तराखंड के, और दूसरे हैं लोक गायक ललित मोहन जोशी जी। तो 2 कलाकार
प्रमुख रूप से आए हैं और उनके प्रोग्राम तो देखना बनता ही है। तो सामने गा रहे हैं आपके ललित मोहन जोशी जी, जो कि एक फौजी थे। बैठी रचा मेरी भानो खिड़की माँ, मेरी भानो खिड़की माँ, देख मोहना भानो की खिलखिला सा, देख मोहना भानो की खिलखिला सा, बैठी रचा मेरी भानो खिड़की माँ, मेरी भानो अरे देखे शारत रंग मथे जान लेके आते हैं तो उन्होंने उत्तरायणी मेले में बेटियों के लिए 50% डिस्काउंट करने की घोषणा की है। कौतिक में लोग डांस करने के लिए और खाने के लिए आते हैं। जलेबी, पकौड़ी, समोसे, बहुत चीजें खा रखी होंगी आपने, उसको पचाना भी है। दोनों हाथ खड़े करके कैसे पचाएंगे? दोनों हाथ खड़े करके उठाए, दोनों हाथ। इधर तो बिल्कुल कंजूस लोग बैठे हैं भैया, शॉल के अंदर डाल के आप उठाए दोनों हाथ। लंबी लटी का सारा तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। हर हाल
ले बरी खर्च सारा तय परी इन मकानों ले बरी खर्च सारा तय परी छपति बिंदुल कल चार कलर चूड़ी का छपति बिंदुल कल चार कलर चूड़ी का मैं दारू ने गुटका मैं दारू ने गुटका शौकीन छुमे बीड़ी का मैं दारू ने गुटका शौकीन छुमे बीड़ी का बने में भरती उदास अपने मने में राम सीता लखन भैरई बने में भरती उदास अब लश बशी खीरा होली को अबीरा धाग होना खची उन्यू त्यार मुखे तीरा अच्छा वो त्यार मुखे तीरा अरे छिट घड़ी है बशी जाना वो पुरंदा पह जानू अधीरा मजा आ रहा भल लागने से मेरी भाषा समझ में होना चाहिए मैं डीडी आडा रोनी वाल से पिथौरागढ़ है समझ में होना से भाषा तो उठा वो तू आज वो लगा तेरी लंबी लटी जोड़े है जो टूटी जाने गुना वो लगा तेरी लंबी लटी का सारा का पुना जोड़े है जो टूटी जाने गुना और अब आ रहे हैं आपके सामने पवन पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर हैं और कॉमेडियन भी हैं। एक जोड़ डाल रहा हूँ तुमको वहाँ करना है, ठीक है। ओहो कुटिला का बिना दजू धर्म का दीना जो महंगाई खातिर दजू रन में नौनी दीना अरे राती में नौनी दीना ओ हस्ताप करू मेरा मबोतला तो चलिए आप ले चलते हैं आपको दुकानों की ओर। तो यहाँ पर पहाड़ी सामान के अलावा भी लोकल सामान भी लगा हुआ है, तो आप शॉप देखिए और मैं आपको तब तक भभूति के बारे में बताती हूँ कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति को भभूति त्योहार क्यों बोला जाता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वही आपको सुनाना चाहती हूँ, वही सुनाती हूँ आपको। तब तक आप दुकान देखिए। बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज्य करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, ना ही उनका कोई उत्तराधिकारी था। तब उनका मंत्री सोचता था कि ये राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद जी बागनाथ मंदिर में गए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से, बागनाथ वही मंदिर है जो मैंने आपको घुमाया है, मेरे YouTube चैनल में है, आप उसे घूम सकते हैं, जो बागेश्वर में है। तो बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ कहती, जिद ना कर, नहीं तो मैं
कौवे को माला दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाते और जिसको देखकर घुघुती जिद करना छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पे कौवे आ जाते थे तो माँ उनको खाने के लिए कोई चीज़ दे दिया करती थी। तो धीरे धीरे घुघुती की दोस्ती कौवे से हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, घुघुती को मारने की सोचने लगता है ताकि उसके बाद मुझे ही राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसको चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल में लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवे एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे उस पेड़ के ऊपर बैठ गए। जो कौवा हार को लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला लटकाकर जोर जोर से काँव काँव करने लगा। सभी लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो लोग पहचान गए कि ये माला घुघुती की है। इसके बाद कौवे एक डाल से दूसरे डाल पे उड़ने लगा। सब ने अनुमान लगाया है कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर की ओर लौट गया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की माँ के प्राण लौट आए हों, माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा, आज ये माला ना होती तो मेरा घुघुती जिंदा ना होता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, ये पकवान अपने दोस्त कौवे को बुलाकर खिलाओ। घुघुती ने कौवे को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई और तब से ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है घुघुती के नाम से। तो मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुती नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चों को मकर संक्रांति के दिन गले में पहनाया जाता है और कौवे को बुला के कौवे को सबसे पहले खिलाया जाता है। तो तब से मकर संक्रांति के दिन घुघुती और पकवान बनाए जाते हैं और सबसे पहले कौवे के लिए रखा जाता है, फिर ही किसी और को दिया जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में नहा धोकर फिर कौवे को दिया जाता है। पहाड़ों में एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्ध के दिन पंडित मिलना और उत्तरायणी के दिन कौवे मिलना मुश्किल होते हैं। कितने का? 50 के 10 है, कर दो। पहले तुम मारो, मैं वीडियो बनाती हूँ। पहले आप पारी कर ले। अबे इसको यहाँ रख, कंधे पे। क्या कर रही है? कंधे पे रखना। गिनते भी रहना भैया, शॉर्ट बताते रहना भैया के मत मार देना। क्या आर्मी में जाएगी रे तू? क्यों? ये कितने के हैं? सही था 50 का। पहाड़ी टोपी लो। ये टोपी कितने की है? क्या साइज बताइए सर। 42 भैया के 40। ये टोपी कितने की है? 200 रुपये मैडम। 200 रुपये की। 40 है। अब ले चलते हैं आपको झूलों की तरफ।
अब ले जाते हैं आपको खाने की और यहाँ पे देखिए क्या रेट है यहाँ पे। Many people engage today. खुश बरूले बोलते हैं ना, बरूले। ₹30 के हाफ प्लेट मोमो इट सीम्स। ये पापड़ ₹20 का था। इसी के साथ अब वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।